आपको मैं ज्यादा विस्तृत रूप से नहीं लिखाना चाहता हूँ, बस आपको फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपके दिमाग में वो चीजें याद रहे। अब यहाँ देखिए संख्या के प्रकार। संख्या जो है मैंने इसके जस्ट सामने मैंने लिख दिया है अंकों से मिलकर बनता है। इसका मतलब जो संख्या है वो किससे मिलकर बनता है? अंकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि इस संख्या में कितने अंक हैं, तो आप क्या बताओगे? 3 अंक है। अब पूछिएगा संख्या कितने हैं, एक संख्या बताएंगे ना, और अंक की बात करेंगे तो ये 3 अंक, ठीक है। तो संख्या के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या जो होता है बाबू वो 1 से प्रारंभ होता है। कब? 1 से अनंत तक जाएगा, ठीक है। और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। भाज्य संख्या क्या? भाज्य संख्या जो होती है वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और अन्य संख्याओं से क्या होता है? विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो उन्हीं सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या जैसे मैं यहाँ नीचे लिख दिया 4, 6, 8, 9, 10। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा भाज्य संख्या होगा। उसके बाद है सम संख्या। तो सम संख्या की मैंने जस्ट सामने लिख दिया कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो। जो संख्या 2 से विभाज्य होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। और मैंने इसलिए कोई ज्यादा विस्तृत रूप से लिखा नहीं, बस उसके सामने मैंने ये लिख दिया जो 2 से विभाजित हो। और मैंने एग्जांपल इसका दे दिया 2, 4, 6 और 8 हो जाएगा। समझ में आया? चलो इसके बाद है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या के जस्ट मैंने सामने क्या लिख दिया? जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो। जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। मैंने एग्जांपल भी यहां लिख दिया 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। चलो इसके बाद है आभाज्य संख्या। कौन संख्या? आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या मैंने अभी जस्ट बताया था। यह देखिए आभाज्य संख्या केवल स्वयं से भाज्य होती है, मतलब केवल स्वयं से ही विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे मैंने लिख दिया कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, आप इसको लिख दे रहे हैं। जैसे 2 आ गया और 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया। ऐसे संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? आभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है और एक अन्य संख्याओं से विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब चलते हैं कुछ चीजें यहाँ बेसिक सीखने बाबू, ठीक है। मैं इस चैप्टर का शॉर्ट में मैं वीडियो बना रहा हूं, कम से कम आप इसको रिवीजन करने में आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान, ठीक है। तो यहां देखिए जातीय मान या अंकित मान। देखिए जातीय मान या अंकित मान, ठीक है, दोनों एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है, बस स्थानीय मान अलग है। जातीय मान और अंकित मान एक है, स्थानीय मान अलग है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दर्शा दिया, दिखा दिया यहाँ कि जिस संख्या की बात करते हैं, जिस संख्या की बात करते हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? जातीय मान। समझे ना? हाँ, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, माना 2 का स्थानीय मान तथा स्थानीय मान तथा जातीय मान। क्या लिखेंगे बाबू? जातीय मान। हाँ, जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? हाँ, अंतर ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि मैंने यहाँ नंबर ले लिया 324 है ना, हमको किसका स्थानीय मान निकालना है? 2 का।
तो 2 का स्थानीय मान देखो यहाँ कितना आया 20 आया। देखो इकाई दहाई, दहाई का मतलब क्या हुआ 10, ठीक है ना, इसका गुणा कर देंगे 20 आएगा। इसका स्थानीय मान कितना आ गया 20 आ गया। लेकिन फिर इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है जातीय मान का अंतर ज्ञात करना, तो जातीय मान तो भी निकालना पड़ेगा। तो किसका 2 का ना, तो 2 का जातीय मान वही रहेगा। मैंने लिखा जिस संख्या की बात करते हैं वही हमारा क्या होता है जातीय मान। तो 2 की बात किए तो 2 ही हमारा क्या होगा जातीय मान, ठीक है। तो जातीय मान 2 ही होता है। जिस संख्या की बात करेंगे जिस अंक का उसी अंक का जातीय मान होता है, ठीक है ना, वही अंक। अब देखो इसका अंतर निकालना था, तो स्थानीय मान कितना आया 20, जातीय मान तो वही रहेगा, ठीक है ना। उसी में से घटा दिए, घटाने का मतलब हुआ अंतर, है ना, अंतर का मतलब घटाना। तो इसका मतलब मैंने घटा दिया, तो यहाँ कितना आया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है आपका यहाँ संख्याओं के योगफल से संबंधित सूत्र। देखो इससे संबंधित हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेता हूं, ठीक है ना। तो सूत्र याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, भूलिएगा मत, समझे ना। तो देखो पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहां देखिएगा जैसे ही कहेगा n प्राकृतिक संख्याओं का, n का मतलब कुछ भी संख्या नाम ले लेगा, 50 ले लेगा, 60 ले लेगा, 30 ले लेगा, 20 ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल के आधार पर मैंने क्या लिया है 20, है ना। देखो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो जब यहाँ n कह रहा था तो यहाँ n लिखे थे, जब 20 कहेगा तो n के स्थान पे कितना लिखेंगे 20 ना, और यहाँ भी 20 कर दिए, क्या दिक्कत है, दिक्कत है नहीं ना। देखो 2 से मैंने क्या कर दिया भाग दिया, कट गया, तो यहाँ कितना आएगा बाबू 10 आ जाएगा। अब ये 10 का गुणा इसमें कर देंगे, अब इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 21 ना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ये आंसर आ जाएगा। तो ये प्रथम 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 210, ठीक है। चलो यहाँ है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। जब आपके क्वेश्चन में आ जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ऐसे ही क्वेश्चन इस पे आया था प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का क्वेश्चन ना 20, और वो बच्ची लगा करके किस पे आई थी, इस तरह से लगा के आई थी, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। तो जब वो केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो आप n इंटू n+1/2 कर दीजिएगा, जिस संख्या की बात करेगा वो संख्या लिख दीजिएगा, उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन कहेगा n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग किया था ना, सम संख्या, और सम संख्या का मतलब आपने जाना ही है, सम संख्या क्या होते हैं कि जो 2 से विभाजित हो जाती है, तो वही हमारा सम संख्या होता है। सम संख्याओं का योग प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो हम प्रथम जैसे कहेगा तो आप इसका फार्मूले का यूज करेंगे n इंटू n+1, मतलब जिस संख्या की बात करेगा, मान लेते 20, तो 20 संख्याओं का 20 सम संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम 20 संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 20 यहाँ लिख देंगे, और 20 के 21, और ये आपका गुणा कर देंगे वाला, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया, चलो भूलेंगे नहीं ना, हाँ चलो। इसके बाद ये प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, इस बार विषम आ गया, क्या आ गया विषम आ गया, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना प्रथम विषम। तो इसका भी फार्मूला है, जिस संख्या की बात करेगा उसी की अंतिम संख्या क्या कर दीजिएगा वर्ग कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा वर्ग कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसको अच्छी तरह से नोट बना लीजिए, ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे मेन आप टॉपिक्स वाइज आप लिख लीजिए, और उसको बार बार सुबह शाम आप रिवाइज करिए। आपका मैथ का नंबर 20 में 20 मिल जाएगा, टोटल क्वेश्चन जितने आपका है क्वेश्चन वो पूरे साल हो जाएंगे, समझे। हाँ इसको नोट कर लो।